नमस्कार, मैं हूँ संजय शर्मा। मुझे आज आपसे संवाद इसलिए करना है कि मैं पिछले दिनों दिल्ली गया था। भारत सरकार के एक बहुत बड़े अफ़सर, उन्होंने मुझे लंच पे बुलाया। मेरे यूट्यूब की तारीफ़ कर रहे थे और कह रहे थे कि संजय बहुत बेबाकी से बोलते हो और मुझे उत्तर प्रदेश की खबरें तुम्हारे चैनल से मिलती रहती हैं। सहज बातचीत हो रही थी, बहुत काबिल है, मैं उनकी योग्यता का बहुत लोहा मानता हूँ। उन्होंने मुझसे एक सवाल किया। उन्होंने कहा कि देश में किसी ज़माने में सबसे ताकतवर आईएएस एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मानी जाती थी कि उत्तर प्रदेश के आईएएस जो हैं वो बहुत ताकतवर होते हैं। वो मुझसे जानना चाह रहे थे कि आखिर उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसरों में ऐसी क्या कमी आ गई है, ऐसी क्या मजबूरी आ गई है कि ये आईएएस अफसर सरकार से इतना डरने लगे हैं। बात उनकी बहुत जायज़ थी और फिर विस्तार से मेरी और उन आईएएस महोदय की बात हुई। आज मुझे ये घटना सब इसलिए याद है कि आज 3 पुलिस कमिश्नरी और बनाई हैं मुख्यमंत्री जी ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। आगरा, प्रयागराज 3 कमिश्नरी बन गई हैं, पहले से ही लागू थी और अब गाज़ियाबाद, प्रयागराज और आगरा, ये 3 पुलिस कमिश्नरेट और हो गए। वो लखनऊ, वाराणसी और नोएडा आप देख ही रहे हैं पहले। मुझे वो दौर याद है कि जब पहले की सरकारों में पुलिस कमिश्नरी बनने का नाम भी आता था, तो आईएएस अफसर तूफान मचा दिया करते थे। आईएएस और आईपीएस की लड़ाई कोई नई बात नहीं है। दोनों के बीच तमाम मुद्दों पे बहुत कंट्रोवर्सी रहती है। आईएएस अफसरों को लगता है कि हम बॉस हैं आईपीएस के, और आईपीएस को लगता है कि भाई हमने परीक्षाएं संग संग दी थी, बस 5 नंबर इनके ज़्यादा आ गए तो ये आईएएस हो गए। अगर हमारे 5 नंबर ज़्यादा आ जाते तो हम भी आईएएस हो जाते। इस बात को लेकर दोनों में बहुत कंट्रोवर्सी रहती है। जिलों में थानेदार तैनात करने का राइट यूँ तो एसएसपी का होता है, एसपी का होता है, लेकिन जो नियम है उसमें जिलाधिकारी की अनुमति लेनी होती है कि हम इन जिलों थानों में ये व्यक्ति पोस्ट करने जा रहे हैं। इस बात को लेके भी बड़े जिलों में लड़ाइयाँ हुई हैं। एसपी ने पोस्ट कर दिया, एसपी ने पोस्ट कर दिया, डीएम ने कहा मुझसे बिना पूछे क्यों पोस्ट कर दिया, और लड़ाई कई बार शासन तक आई है। इससे पहले भी कई बार ऐसी कोशिशें हुई कि जब पुलिस कमिश्नरी बनने का नंबर आया तो जानबूझ के जिलों का, डीएम का और एसपी का विवाद खड़ा कर दिया गया, जिससे ये मामला न्यायपत्र में चले जाए और मुद्दा ये हो गया कि भाई जिलों में थानेदार कौन तय करेगा, कौन पोस्ट करेगा, और वो टलती रहती थी। लेकिन जब लखनऊ में और नोएडा में पुलिस कमिश्नरी लागू हुई तो आईएएस अफसरों की बेचैनी देखने लायक थी। तड़प के रह गए। और पुलिस आईपीएस बेतहाशा खुश हो, कहते थे काम तो हम ही करते थे, आईएएस क्या करते थे। धीरे धीरे पुलिस कमिश्नरी का विस्तार हुआ और आज एक झटके से 3 पुलिस कमिश्नरी और बन गई। आज मेरी 3-4 आईएएस अफसरों से बात हुई। मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा क्या मन, क्या आपका रिएक्शन क्या है। आपको यकीन होगा तीनों चारों सीनियर आईएएस अफसर हैं, दोनों सचिव लेवल के अफसर हैं। तीनों चारों ने कहा कि अब नौजवान शायद उत्तर प्रदेश में आईएएस बनना ही नहीं चाहेंगे। उनको लगेगा कि क्या फायदा होगा आईएएस बनने का। जिलों में ये हमने आज 4 पीएम की लीड स्टोरी थी, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा में भी अब कमिश्नरेट सिस्टम। क्या फायदा होगा उनका। उनका कहना था कि जिले के डीएम अब क्यों बनना चाहेंगे, सब काम तो पुलिस के हाथ में चला गया, पुलिस ही सब कुछ करेगी, तो हम लोग क्यों बनना चाहेंगे। पीड़ा जायज थी। एक साथ धीरे धीरे करके उत्तर प्रदेश में जिलाधिकारियों के अधिकार कम हो रहे हैं और आईपीएस अफसरों के अधिकार बढ़ रहे हैं।
पहले का जमाना होता तो आईएएस एसोसिएशन की आपात बैठक होती, एक प्रत्यावन दिया जाता, एक बात की जाती, मुख्यमंत्री के पास जाते। मगर अब आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष जी की हिम्मत नहीं है कि वो मुख्यमंत्री जी से कह सकें कि आईएएस एसोसिएशन या आईएएस अफसर इस बात से नाराज हैं कि लगातार पुलिस कमिश्नरी बन रही है, आईएएस अफसरों के अधिकार कम हो रहे हैं। बल्कि अब तो वो एक नई डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अपर मुख्य सचिव का जो पद है वो भी आईपीएस का होना चाहिए। भाई डीजीपी अपर मुख्य सचिव के अंडर में क्यों रहे? पिछले हमने देखा था, अपर मुख्य सचिव थे अवनीश अवस्थी जी, डीजीपी बने थे डीएस चौहान, दोनों के बीच 36 का आंकड़ा। आखिरी के 2-3 महीने में डीएस चौहान भारी पड़ गए थे अवनीश अवस्थी पर। एक जिले का एसपी, एक जिले का एडिशनल एसपी अवनीश अवस्थी अपने मन का तैनात नहीं करा पा रहे थे। अफसरों में चर्चा थी इस बात की कि भाई मुख्यमंत्री जी के अवनीश अवस्थी इतने करीब है, तब भी अपने जिले का पोस्ट नहीं करा पा रहे, क्योंकि आईपीएस अफसरों में डीएस चौहान उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे और अवनीश अवस्थी हल्के पड़ते जा रहे थे। बाद में सुना जाता है कि अवस्थी जी ने भी कुछ पैतरे चले और डीएस चौहान परमानेंट डीजीपी नहीं बन पाए, रिटायरमेंट के कुछ महीने बचे। लेकिन यह भी कमाल है कि उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो पुलिस कमिश्नरी इतनी मजबूत की जा रही है, उधर महीनों से उत्तर प्रदेश में कोई पूर्णकालिक डीजीपी नहीं है। टेम्परेरी डीजीपी के भरोसे उत्तर प्रदेश पुलिस चल रही है। ना दिल्ली दरबार को दिख रहा है, ना लखनऊ दरबार को दिख रहा है। दोनों डबल इंजन की सरकार है और कार्यवाहक डीजीपी उत्तर प्रदेश चला रहे हैं और एक तरफ पुलिस कमिश्नरी बन रही है। लेकिन ये मुद्दे आईएएस एसोसिएशन के लोग कहने की हिम्मत नहीं जुटा रहे। जब दिल्ली में मेरी उन अफसर से बातचीत हुई तो एक बातचीत और शुरू हुई। 3 साल से उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन जो हर साल अपना वीक बनाती थी, 3 साल से हिम्मत नहीं कर पा रही अपना वीक बनाने की। शुरुआत में तो 1-2 साल मान सकते हैं कोविड चल रहा था, लेकिन अब तो कोविड खत्म हो गया, पार्टी हो रही है, शादी हो रही है, आयोजन हो रहे हैं, रैलियां हो रही हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर इतना डर गए हैं, इतना कमजोर हो गए हैं कि वो अपना आईएएस वीक मनाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं? और एक और मैं आज आपको खुलासा करता हूं। आईएएस अफसरों की जो अपनी पार्टियां हुआ करती थी, वीक के दौरान होती थी, आलीशान पार्टी होती थी, उसमें ड्रिंक्स भी रहते थे, मतलब शराब भी रहती थी, उसमें नॉनवेज भी रहते थे। लेकिन पिछले सालों में जो पार्टी हुई तो उसमें शुद्ध शाकाहारी खाना था, शराब नहीं थी। मैं ये शराब की तारीफ करने के लिए नहीं बैठा, लेकिन शराब पीना कोई गुनाह नहीं है, सरकार लाइसेंस देती है। और मैं दावा कर सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के आधे से ज्यादा आईएएस अफसर शराब पीते हैं। मैं जानता हूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय के भी बड़े बड़े कई अफसर शराब पीते हैं, मुख्यमंत्री जी के सचिव, प्रमुख सचिव में से कई लोग शराब पीते हैं। शराब पीना गुनाह नहीं है, हर एक के अपना टेस्ट है। लेकिन सोचिए, आप एक देश के सबसे ताकतवर एसोसिएशन के, देश के सबसे ताकत अफसरों की पार्टी से नॉन वेज और शराब हटा दी गई क्योंकि मुख्यमंत्री जी को पसंद नहीं है। वो शाकाहारी है, शाकाहारी खाना चाहते हैं और शराब से उनका व्यक्ति कोई मतलब नहीं है, संत है इसलिए। लेकिन ये मुख्यमंत्री जी की अपनी चॉइस है। आपकी एसोसिएशन क्या इतनी भी मजबूत नहीं बची कि आपकी एसोसिएशन तय कर पाए कि आप क्या खाएंगे और क्या पिएंगे? ये सरकारें तय करेंगी। क्यों डर रहे हैं आप? आपकी पार्टी में अगर ड्रिंक्स और नॉनवेज पहले की तरह हो तो उसमें गुनाह क्या है? क्या उत्तर प्रदेश में नॉनवेज मिलता नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के 5 स्टार होटलों में आप लोग जाते हैं, सारे आईएएस अफसर जाते हैं, क्या नॉनवेज खाते नहीं है? क्या आप लोग शराब पीते नहीं है? आपने तत्कालीन अपने एसोसिएशन के अध्यक्ष और सेक्रेटरी से यह विरोध करने की हिम्मत नहीं करी कि हम सबसे ताकतवर एसोसिएशन के मेंबर हैं। मुख्यमंत्री जी नहीं खाते, वो संत परंपरा के, वो शराब नहीं पीते, वो नॉनवेज नहीं खाते, उनका व्यक्तिगत मामला है, गेरुए वस्त्र वाले हैं, उनको नहीं मतलब। लेकिन हमसे क्यों रोका जा रहा है? एक लाइन है ना, हमने उनको झुकने को कहा था और वो रेंगने लगे। उत्तर प्रदेश के आईएएस अफसर वो रेंगने लगे हैं। कारण क्या है? कारण यह कि हर अफसर को महत्वपूर्ण तैनाती चाहिए, उसे इंपॉर्टेंट पोस्टिंग चाहिए, उसे ऐसी पोस्टिंग चाहिए जिसमें वो पैसे कमा सके। और जिन लोगों ने पैसे कमाए हैं उन्हें यह गारंटी चाहिए कि उनके खिलाफ कोई जांच नहीं होगी। यही कारण है कि सीबीआई से कई बार मांगे जाते हैं कि इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत मिले, इनकी जांच की अनुमति दे दीजिए, नहीं मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश के बहुत ताकतवर अफसर हैं, आजकल कृषि उत्पादन आयुक्त हैं मनोज कुमार सिंह, बड़ा दांव पेश कर रहे हैं कि अगले चीफ सेक्रेटरी बन जाए। मुख्यमंत्री जी के पसंद है, 2-3 विभाग संभालते हैं। एक कृषि उत्पादन आयुक्त
चीफ सेक्रेटरी के बाद सबसे ताकतवर पोस्ट होता है, लगातार पिछले 4-5 सालों में सबसे ताकतवर पोस्ट पे रहते हैं। उनके भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई ने सरकार से अनुमति मांगी कि इनके खिलाफ ये दस्तावेज है, मनोज कुमार सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी जाए। सरकार ने अनुमति नहीं दी। मौजूदा चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ भी चीनी मिल मामले में बताया जाता है कि सीबीआई ने अनुमति मांगी। आईएएस अफसरों के खिलाफ सरकार अनुमति नहीं देती है और आईएएस अफसरों का डर यही होता है कि अगर सरकार की निगाह टेढ़ी हो गई, हमारा कोई मामला आया और सरकार ने अनुमति दे दी, तो रिटायरमेंट के बाद जेल यात्रा हो जाएगी। मैंने उन अफसर से कहा कि इसलिए आईएएस एसोसिएशन डर गई क्योंकि कई चर्चित नाम है जिनके बारे में कहा जाता है ये हजार करोड़ के आदमी हैं। कई लोग हैं जिनकी बेनामी संपत्तियां जग जाहिर है चर्चा में हैं। तो जिनके पास इतनी अवैध दौलत है, जिनके पास ऐसा हजारों करोड़ का साम्राज्य है, वो सरकार से कैसे कह देंगे हजूर गलत कर रहे हो आप, पुलिस कमिश्नर मत बनाओ। उन्हें तो सरकार की जय जयकार करना है, उन्हें सरकार का इस्तेकबाल करना है। आज पूरी ब्यूरोक्रेसी में, आईएएस अफसरों में, आईपीएस अफसरों में चर्चा रही। आईपीएस अफसर खुशी में एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे कि चलो 3 कमिश्नरी और बनी, और आईएएस अफसर माता मना रहे थे कि ये हाल रहा तो हमारा आने वाला समय और बुरा है। सरकारें नौकरशाह चलाती है और इस सरकार के बारे में इनके विधायकों से पूछिए, इनके मंत्रियों से पूछिए, त्रस्त हैं। वो कहते हैं कि पूरी सरकार को हाईजैक कर लिया है इन ब्यूरोक्रेट ने। और ईमानदारी बताऊं आपको, मुझे कई विभागों से मेरे पास रिपोर्ट है, करप्शन का रेट इन अफसरों ने बढ़ा दिया है। कारण कि विधायक की नहीं चल पा रही, मंत्री की नहीं चल पा रही, तो पैसा अफसर कमा रहे हैं। अब जब पैसा कमाओगे तो फिर बोलने का नैतिक अधिकार तो नहीं रखोगे, तो इसलिए कमिश्नरी बन रही है। पुलिस को आगे और अधिकार दिए जाएंगे, जिलाधिकारियों के अधिकारों में कटौती मिलेगी, की जाएगी, और आईएएस अफसर खामोश होके सुनते रहेंगे, रेंगते रहेंगे। यही सिस्टम है। देश के आईएएस अफसर हैरान है कि उत्तर प्रदेश के ब्यूरोक्रेट को क्या हो गया। कोई कैसे बताए कि उनके दामन में इतने दाग लग गए हैं कि बोलने की हिम्मत खत्म हो गई है। देखते रहिए 4PM। हमारे यूपी चैनल के अलावा हमारा नेशनल चैनल है 4PM न्यूज नेटवर्क। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की खबरों के लिए 4PM यूपी अलग चैनल बनाया है, नेशनल खबरों के लिए 4PM न्यूज नेटवर्क, बिहार के लिए 4PM बिहार, और गुजरात की खबरों के लिए 4PM गुजरात। इन सब राज्यों में हमारे दफ्तर हैं, ऑफिस हैं, रिपोर्टर्स हैं, और उस राज्यों की खबरें आपको देते रहते हैं। हम बहुत जल्दी कुछ और राज्यों में भी विस्तार करने जा रहे हैं। आपका प्यार चाहिए। शुक्रिया। थैंक यू।